Hello everyone, welcome to my channel. Today I am coming with another video about present tense. पहले हम लोग को जानना पड़ेगा present tense क्या है. The present tense is used to describe actions or states that are happening in the present time. मतलब जो काम अभी हो रहा है, जो हम कर रहे हैं इन प्रेजेंट टाइम में, उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस हैव 4 पार्ट्स: सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फर्स्ट I discuss about simple present. Simple present have a simple formula: subject plus verb के first form, उसके बाद object. Let's see the example. I play the guitar. I play. I is a subject. Play क्या है? ये verb के first form है. और the guitar. The तो वो हम गिटार प्ले कर रहे हैं, बजा रहे हैं, तो ये हम अभी कर रहे हैं, तो ये क्या है? एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सी प्लेज द पियानो. सी मतलब वो, सी क्या है? सब्जेक्ट. प्लेज द पियानो, वो पियानो बजा रहा है, तो क्या है? वो अभी बजा रहा है, इसलिए क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट है. दे स्टडी एवरी डे. दे मतलब मैनी मोर है, और स्टडी यहाँ पर क्या है? सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म. एवरीडे मतलब ये काम वो हर रोज करता है, तो ये क्या है? एक ट्रू है, तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैव ऑल्सो अ सिंपल फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस एम इजर. ये क्या है? एम इजर बी वर्ब है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जांपल. आई एम ईटिंग लंच. आई क्या है? सब्जेक्ट है, और आई एक ही है, तो इसलिए क्या बैठा? एम. और आई के साथ ऑलवेज टाइम क्या बैठता है? एम बैठता है. उसके बाद ईटिंग. ईट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब के, उसके साथ ing हुआ. ing क्यों है? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है. उसके बाद लंच. लंच है ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, सी इज वॉचिंग टीवी. सी ये क्या है? एक को बोल रहे हैं, तो इज इसलिए इज हुआ, और वॉचिंग टीवी, वॉच के साथ ing हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट टीवी है. नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग स्कोरर. दे मतलब मेनी मोर को बता रहा है, इसलिए क्या बैठा? बी वर्ब के तौर से आर हुआ, उसके बाद फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing देन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट हैव ऑल्सो अ सिंपल फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब के साथ ed. प्रेजेंट परफेक्ट में ed होता है, और कंटिन्यूअस में ing होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ. उसके बाद ऑब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जाम्पल. सी और ही और इट, ये तीनों के साथ क्या होता है? हैज़ होता है. ठीक है. उसके बाद विजिटेड इटली, तो यहाँ पर विजिट के साथ क्या हुआ? ed हुआ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ed हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट. तब ये कंप्लीट हुआ एक सेंटेंस. आफ्टर दैट, सी हैज़ फिनिश्ड हर मील. सी एक ही है, इसलिए क्या हुआ? हैज़ हुआ. फिनिश्ड, फिनिश क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ed हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट. वी हैव रीड द बुक. वी मैनी मोर को बोल रहा है, मतलब हम लोग एक साथ पढ़ते हैं बुक, तो क्या है? हैव हुआ. अगर मैनी मोर होता है तब क्या होता है? हैव. अगर अकेला पर्सन बोलेगा तो हैज़ होगा, और मैनी मोर जब होगा तब होगा हैव. उसके बाद रीड के साथ ed नहीं होता है, क्योंकि रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होता है. ठीक है. द बुक. आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका भी एक फॉर्मूला है: सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, उसके बाद हैव हैज़ के साथ बीन बैठता है, BEEN, प्लस वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट.
लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई हैव, ये क्या है? वी ही है, ये मतलब आई हैव है। आई के साथ जैसे एम बैठता है ऑलवेज टाइम, वैसा ही परफेक्ट में आई हैव बैठता है। बीन, आई यहाँ पर सिंगल ही है, लेकिन उसके साथ क्या है? आई ऑलवेज टाइम डिनोट प्लूरल, तो इसलिए आई के साथ हैव बैठता है। उसके बाद बीन हुआ, जैसे कि हम लोग फॉर्मूला में देखे हैं बीन। उसके बाद वर्क मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी। आईएनजी क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूअस है। हैव बीन परफेक्ट के लिए और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी। ऑल डे ऑब्जेक्ट। सी हैज़, ये एस का मतलब होता है सी हैज़ बीन पेंटिंग ऑल नाइट। सी हैज़ बीन, सी मतलब एक को हुआ, एक को बोल रहा है इसलिए हैज़ हुआ। उसके बाद बीन हुआ फॉर द परफेक्ट। उसके बाद पेंटिंग, पेंट क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी हुआ क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसके बाद ऑल नाइट।